हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चाइना इस समय पे सबसे ज़्यादा सीवियर ड्रॉट फेस कर रहा है। इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है इस चीज़ से। लोग बहुत परेशान हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब चीज़ों की किल्लत चल रही है। तो चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो पोयांग लेक है, आप हद देखिए, जो पोयांग लेक है वो अपने समय से पहले ही ड्राई हो चुकी है क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट वेव है, इतना ज़्यादा हॉट वेदर है। अब जो इंटेंसिटी है हीट वेव की, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और पूरे चाइना में ड्रॉट का अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। रेड अलर्ट जारी हो गया है कुछ प्रोविंसेस में, जो कि एक हाईएस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम होता है। तो हालात कुछ इस कदर ख़राब हैं। आप ये पिक्चर्स देखिए और इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वहाँ के लोग किस मुसीबत से जूझ रहे हैं फ़िलहाल के समय पे। पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है, लोग बहुत बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं। चाइना ने इसके पहले 1959 टू 1961 तक एक फैमिन झेला था, जिसको कि अकाल बोला जाता है, और उस टाइम पे 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे। सूखा पड़ गया था, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, जिस वजह से चाइना ने बहुत बुरा समय उस टाइम पे झेला। और सिमिलर कंडीशन फ़िलहाल के टाइम पे है, बस फ़र्क इतना है उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो लोगों के पास उतनी सर्विसेज नहीं पहुंच सकी। अब थोड़ा सा समय बदल चुका है। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली चाइना में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव है उसकी वजह से यांगजे रिवर भी सूख गई है, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये लाइफलाइन मानी जाती है चाइना के लिए, क्योंकि ये करीब 40 करोड़ लोगों की वाटर की जो समस्याएं होती हैं उनका सल्यूशन है। बहुत सारी प्रोविंसेस जो हैं वो सीवियर हीट वेव को बैटल कर रही हैं फ़िलहाल चाइना में। जो पोयांग लेक है, अगेन वो अपने समय से पहले ही ड्राई हो चुकी है। जो उसका शेड्यूल्ड टाइम होता है उसी के पहले वो ड्राई हो चुकी है, उसमें पानी नहीं बचा है। इतनी ज़्यादा हीट वेव और इतना ज़्यादा हॉट वेदर है। जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, क्योंकि उतना पानी ही नहीं है रिवर्स में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए। अब जो डेली जो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 51.1% से ड्रॉप हो चुकी है। पहले होती थी 900 मिलियन किलोवाट आवर्स जनरेट और अब सिर्फ 440 मिलियन रह गई है, जो कि एक बहुत बड़े नंबर से गिरी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब जो 66 रिवर्स है चाइना की अक्रॉस 34 प्रोविंसेस, वो सूख चुकी है बिकॉज इतनी ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट है। सदर्न चाइना में जो रेनफॉल है वो 60% से डाउन है, इसको अगर कंपेयर करा जाए सीजनल नॉर्म से। अब एक अंडर वाटर बिल्डिंग है यांगजे रिवर के नीचे हुबई प्रोविंस में, जो कि फुली कवर्ड रहती है पानी से। वो 700 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो भी फुली रीअपियर हो गई है, इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया है। अब आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बोला जा रहा है कि जो यांगजे रिवर बेसिन के एरियाज़ हैं, ज़्यादातर एरियाज़ में जो सूखा है वो और ज़्यादा वर्स देखने को मिलेगा, एटलीस्ट अगले 10 दिनों के लिए और ज़्यादा, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और रेनफॉल कम होगी। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविंसेस में 40 डिग्री टेम्परेचर है और बोला जा रहा है कि वो 45 तक भी जाएगा अभी। फिर जो ड्रॉट है अपर रीचेस में वो तो थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेशन इम्प्रूव होगा, लेकिन जो मिडल और लोअर रीचेस हैं रिवर के, वहाँ ड्रॉट और ज़्यादा डेवलप होगा। अब इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है इन चीज़ों के? सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर्स हैं वो ऑलरेडी जुलाई में ही 2.73 बिलियन युआन यानी कि $400 मिलियन का लॉस करा चुके हैं। यानी कि $400 मिलियन का इकोनॉमिक लॉस चाइना झेल चुका है। अब इकोनॉमिस्ट कंसर्न्ड है क्रॉप्स को लेकर भी, क्योंकि जो ड्रॉट है उसका इम्पैक्ट ऑटम हार्वेस्ट पे भी रहेगा, और जो कि 75% होता है चाइना का टोटल ग्रेन आउटपुट का। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके लिए कंसर्न होना चाहिए, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी आउटेज। बहुत सारे जगह पे चाइना में
वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट हैं। अब वो प्लांट तो तभी काम करेंगे ना जब वाटर होगा, जब वाटर ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाओगे उनसे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावर कट्स हो रहे हैं। अब कंडीशन कुछ इस कदर है कि लोगों को बोला है एसी का जो टेम्परेचर है वो 26 से नीचे ना करें, बिजली को सेव करें, बेफालतू में अपनी ट्यूबलाइट्स बल्ब्स ये जला के ना रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, कुछ इस हद तक कि अब तो इंडस्ट्रीज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी डायरेक्ट करके घरों में दी जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ नहीं काम कर पा रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं। एक बहुत वर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चाइना की, जिसकी वजह से इन टर्न चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। अब जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नेचुरल चीज़ है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल हम अपने हाथ पैर तो मारते ही हैं चीज़ों को बचाने के लिए। तो वही चाइना कर रहा है। जो 3 गोर्ज डैम हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये चाइना का, इन्होंने पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा कर दिया है ताकि यांगजे में जो सूखा पड़ गया है उसमें थोड़ी राहत आए। दूसरा, आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है डिफरेंट प्रोविंसेस पे, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो पा रही बिकॉज क्लाउड्स ही नहीं हैं। तो अभी आने वाले समय में ये देखना बाकी है कि कंडीशन किस ओर लेके जाती है चाइना को, बिकॉज़ फ़िलहाल के लिए तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन एवरी पॉसिबल वे बहुत ही ख़राब कंडीशन में है फ़िलहाल चाइना। और दूसरी बात, ये कंडीशन सिर्फ चाइना नहीं बाकी भी कंट्रीज़ झेलती हैं। तो इट्स हाई टाइम वी फोकस ऑन आवर क्लाइमेट चेंजेस और थोड़ा हम इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करें, ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, चीज़ें सही तरीके से लेके आए ताकि जो टेम्परेचर राइज़ है वो उतना ना हो कि बाद में हमें ही झेलनी पड़ जाए चीज़ें। So yeah, this was the news for you guys. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.